वाहेगुरु 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 मेरी सवर गई तकदीर ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग की ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, बोलो क्या जाने कोई क्या जाने। वो मुझे मिल गया मिल गया मिल गया मन का मीत। मेरी लगी गुरु संग की दुनिया क्या जाने। वाहेगुरु वाहेगुरु भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। लोक लाज का नहीं ठिकाना, लोक लाज का नहीं ठिकाना। ये कैसी निगोड़ी भी आ जाने, ये कैसी मेरी लगी गुरु संग की दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मिल गया मिल गया मन का मीत। दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का। मेरी लगी गुरु संग की दुनिया क्या जाने।
प्रीत दुनिया का जाने। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। जपो सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु कहिए सदा सुखी रहिए। वाहेगुरु बोलिए कदे भी न डोलिए। वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम सतनाम गो। नाम गो सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु वाहेगुरु बोल प्यारिया। तेरा किछ ना लगेगा मोल प्यारिया, तेरा किछ ना। वाहेगुरु वाहेगुरु बोल वाहेगुरु सतनाम सतनाम बोल। सतनाम वाहेगुरु 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 जी।
तुम्हारी कृपा में सुख धने तुम मात पिता हम बालिक तेरे तुम मात पिता हम बालिक तेरे ठाकुर तुम पे अरदास तू ठाकुर तुम पे अरदास जी है पिंड सब तेरी राह जी है पिंड सब तेरी राह कोई न जाने तुम भगवंत कोई न जाने मुझे से ऊंचा भगवंत सकल समग्री तुम थे सूत्रधारी सकल समग्री तुम थे हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी
मात पिता तुम्हारी कृपा में सुख बने रे, तुम्हारी कृपा में सुख बने रे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता वाहिगुरु 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 जपो वाहिगुरु चौ सतनाम चौ वाहिगुरु चौ सतनाम चौ वाहिगुरु। भगवान नाम से चित्त की मलिनता दूर हो जाती है। जो हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार होते हैं, जिन्हें हम राक्षस भी कहते हैं, जिन्हें हम डेविल भी कहते हैं, जो एक हमसे गुस्सा करवाते हैं, चिड़चिड़ करवाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का तो फरमान है, पहले तो लोगों के ऊपर जिन्न चढ़ते थे, भूत चढ़ जाते थे, उनका अवतारा भी होता था, आज भी होता है। कई लोगों की ऐसी मान्यता है क्या ये जिन्न भूत होते हैं, मानते नहीं है। कई हरे राम। अब आप खुद ही सोच लो, कोरोना होता है तो भूत भी होता है। कई हरे राम। कोरोना जैसी जरा सी चीज ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो कहा कि मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ देखता हूँ, मुझे भूत पिशाची नजर आ रहे हैं। धियां जनूरियां भूत जनूरियां, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार। कलयुग के समय में सभी को एंट्री जिन्न भूतों को मिली। ये जो कलयुग का हाल है, कलयुग का एक युग समय, इस समय में आना सबका
भूतों का ही हुआ है। जरा सी बात में चिढ़ लग जाना, गुस्सा कर बैठना और नहीं करने योग्य जैसी बातें कर डालना, नाम के प्रभाव से ये सब कम होता है। नाम में शक्ति है। बैठ करके संतों के संग में, हरि के संग गुणगान करो, आप खुद ही देखोगे। वाहेगुरु वाहेगुरु। कलयुग में नाम सबनी खां मथे, सबसे ऊपर रखा गया, सबसे सर्वोपरि। कहा कि इससे बड़ा कोई उपाय समझना मत, इससे बड़ी कोई चीज समझना मत। नाम रूपी मंत्र में इतनी शक्ति है। अब वो कोई भी नाम हो, भगवान का नाम, सब भगवान के ही नाम है। भगवान के सब नाम अच्छे होते हैं। कभी यूं नहीं समझना चाहिए इसका मंत्र छोटा है, हमारा मंत्र बड़ा है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचो। ये समझते हो अगर, तो समझो आप बहुत गलत रास्ते पे हो, बहुत आप ज्यादा प्रमादी हो। प्रमादी समझते हो? प्रमादी का मतलब है जरा जरा सी बात में चिढ़ खाना, बहुत बहुत देर सोना, बहुत ज्यादा चटपटा खाना। वो आपका स्वभाव नहीं है, वो जो हमारे अंदर डेविल बैठे हैं ना, उनका स्वभाव है। बहुत ज्यादा उछल कूदे करना, उछाले मारना। भूत जो होते हैं, जिन्न होते हैं, वो बाहर की तरफ जाते हैं, वो कभी भी अंदर मुखी होने देते नहीं है कभी भी। तो हम सभी के अंदर भूत और भूतों के अंश तो है ही हैं। भूतों को होता है हम सबके ऊपर आर्डर चलाएं, हम किसी का कुछ काम करें नहीं। और आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, भूतों को सत्संग भी अच्छा लगता नहीं है। तो कहते हैं महाराज फिर हम आते हैं सत्संग में, इसका मतलब हमारे अंदर भूत नहीं है। ऐसा भी नहीं है। जब हम यहाँ पर बैठते हैं, हमारा मन पक्का करते हैं सत्संग में आने के लिए, उस वक्त वो हमारे साथ होता बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर देखोगे, अपने आप में झांक करके देखोगे, तो आपको खुद को लगेगा जो अभी हम हैं, ये तो हम बाहर वैसे है ही नहीं। इतने तो कुछ ब्याह हुए बाहर वाली, कुछ घर गृहस्थी में कुछ ब्याह आई। कहिए श्री राम। जिन भूतों को तामसिकता बहुत अच्छी लगती है, तामसिक प्रवृत्ति, मांस खाना, मदिरा पीना, लहसुन प्याज की तेज खुशबू उनको बड़ी पसंद आती है। अगर ये चीजें उनकी पूर्ति करते जाओ तो तामसिक प्रवृत्ति और बढ़ती है। कहिए हरे राम। अगर आप तुलसी के पेड़ में पानी रोज नहीं डालो और आप कांटे के पेड़ में रोज पानी डालो, तो मुझे बताओ बड़ा पेड़ कौन सा होगा? आप सबसे पूछ रहा हूँ। कांटे का बड़ा होगा। कांटे की शक्ति बढ़ती जाएगी और तुलसी की ताकत कम होती जाएगी। तो अब आप मुझे बताओ, हम किसकी ताकत रोज बढ़ा रहे हैं? आपको जिन्न कहता है सो जाओ, आप सो गए, तो बताओ किसकी ताकत बढ़ेगी? वो आपके ऊपर शिकंजा कसते जाएंगे, नेगेटिव विचार, उसकी ताकत बढ़ गई। अब आपको पता भी है कि इस वक्त सोना सही नहीं है, फिर भी आप सो गए, जिन्न की ताकत बढ़ गई। अब आपको पता है नहीं, सत्संग पे जाना चाहिए, चाहे मुझे रोके दुनिया, हमको तो जाना है। अब आप आए तो देवता की ताकत बढ़ गई, अच्छे विचारों की ताकत बढ़ गई। आपने बुरे का साथ न दे करके अच्छे का साथ दिया। अगर वो जिन्न की ताकत बढ़ जाती है तो वो सत्संग में भी फिर आ जाती है आपके साथ। और फिर जब संत सत्संग सुनाते हैं, हमको समझाने के लिए, हमको सही मार्ग दिखाते हैं, तो जो अंदर भूत आ जाता है ना, उसको ये बातें अच्छी लगती हैं। कई बार तो वो भूत सत्संग के बीच में से उठा के ले जाता है।
भाई चलो अब हमको ये सुनना नहीं है। यहाँ दूसरे दिन पे वापस हमको यहाँ पर आने देता नहीं है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर हमारे विचारों के खिलाफ विचार चलेंगे, हमारा कब्जा इसके ऊपर से हट जाएगा। कहिए श्री राम। इन सबको हटाने का, भगाने का सबसे सुंदर में सुंदर, सरल में सरल, बढ़िया में बढ़िया उपाय है भगवान का नाम। घर में भी बैठा करो, अपने विचारों के ऊपर याद रखो, ये सारी विचारों की मलिनता, चित्त की मलिनता और बुद्धि की मलिनता, ये जब तक साफ नहीं होगी तब तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, पहुंचने नहीं देंगे आपको। ये रुकावटें हैं आपकी भक्ति के मार्ग में। क्रोध कौन है? राक्षसी तो है। क्या है क्रोध? आपने कभी सुना है कि क्रोध ने किसी का काम बनाया है? बताओ, कभी सुना है? क्रोध ने कभी किसी का कुछ बनाया है? बिगाड़ा ही है। क्रोध से किसी का भला हुआ हो तो बताओ, क्रोध से कभी किसी का हित हुआ है तो बताओ। तो भी क्रोध आ जाता है आपके पास, मतलब आपके काबू में क्रोध नहीं है, आप क्रोध के काबू में हो। कहिए श्री राम। आपका देख रहे हो सामने काम पड़ा हुआ है, कई बच्चों को देखते हो आप, उनको पता है हमारा होमवर्क पड़ा है, पर फिर भी नींद कर लेते, सो जाते हैं। वो नींद के काबू में, नींद उनके काबू में। काम पड़ा है, सामने दिख रहा है, बहुत सारा वर्क पड़ा है, पर फिर भी प्रमाद है। तो ये प्रमाद यहाँ पर ठीक है, आप आ जाते हो, थोड़ी सी सेवा कर लेते हो, बैठ जाते हो, थोड़े से कंट्रोल में हो जाते हैं, दब जाते हैं ये विचार। पर भगाने का उपाय तो भगवान नाम है, उसके लिए आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, समाधि लगानी पड़ेगी, सिमरन करना पड़ेगा। जब तक वो करोगे नहीं, और वो हम सबके पास बड़ा एक सरल जवाब है, टाइम ही ना है। हम सब कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम बैठे। कहिए श्री राम। कभी कभी मैं भी कच्चा गुरु हो जाता हूँ, समझता हूँ शायद ये भगवान नाम जप ले, बैठ जाए तो इसके अंदर का प्रमाद खत्म हो जाए, तो उनको प्रमाद बैठने देता नहीं है, ध्यान ज्यादा अंदर डूबने देता नहीं है। वो बैठते भी हैं तो उनको ध्यान लगता नहीं है, क्योंकि वो जिन्न भूत उनको, मैं हमेशा कहता हूँ ना, बाहर के तूफान तो दरवाजे बंद करके रोक लोगे, पर जो भीतर आंधी तूफान विचारों के चल रहे हैं उनको कहाँ से रोक पाओगे। और जब तक वो नहीं थमेंगे, वो नहीं रुकेंगे, तब तक याद रखो ये बात, भगवान नाम सबसे बड़ी चीज है। कहिए श्री राम। नाम का आसरा लो, नाम का सहारा लेना ही चाहिए। भगवान का नाम ही आपको हमको छुड़ाएगा, बचाएगा। दूत दुश्मन सब तुझते निवरे, प्रकट प्रताप तुम्हारा। गुरु जी कह रहे हैं जो दुष्ट हैं, दूत हैं, सब तुझते निवरे है। तुझते का मतलब है आपके ऊपर, सब तुझते निवरे है, प्रकट प्रताप तुम्हारा। प्रकट मतलब दिखता हुआ, छुपा हुआ नहीं है। भगवान का प्रताप दिख रहा है, प्रकट प्रताप तुम्हारा। और जो जो तेरे भगत दुखाए, वो तत्काल तुम मारा। जो जो भगवान के भगत को सताते हैं ना, भगवान उनको तत्काल मार देता है, तत्काल। अब हमें कौन सता रहा है? हमें तो यूं ही लगता है कोई देरानी सता रही, कोई सास सता रही, कोई माँ सता रही, कोई पिता सता रहा है, बेटी सता रही है, ये सता रहा है, वो सता रहा है। हमें तो सिर्फ इतना ही दिखता है। ये तो बहुत छोटे मोटे हैं सताने वाले। हमारे अंदर जो हमारे विचार और हमारे अंदर जो विकार हैं, दोनों बोलो, विचार और विकार। सबसे बड़े सताए हुए तो हम दोनों के, विचारों के और विकारों के। तो ये विचारों और विकारों से हमको प्रभु तभी बचाएगा जब हम प्रभु की शरण जाएंगे ना। अगर आपको दो जने पकड़ के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आप अगर बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाओगे और हंसोगे, तो दूर से देखने वाला बचाने भी आएगा और देखेगा ये तो हंस रहा है, मतलब ये खुश है। आपको कोई बचाएगा? बचाएगा? नहीं बचाएगा, क्योंकि आप चिल्ला नहीं रहे, बचाओ बचाओ नहीं बोल रहे।
अब आपके विचार और आपके विकार, इसमें आप बड़े खुश बैठे हो, आप बोल ही नहीं रहे हो बचाओ बचाओ बचाओ, तो कैसे प्रभु बचाएगा? पुकारो तो सही ना प्रभु को। भगवान तो तत्काल मार सकता है, एक क्षण में हमारा दुख दूर कर सकता है, पर उसको पुकारेंगे तब ना। हम उसे पुकारे ही ना, हम उसे बुलाए ही ना, और हम खुश बैठे हों। हम अपने विचारों में कितने खुश लगे पड़े हैं। कामी से कामी मिले, करे काम की बात। अब वो भोगों की बातें तो कर रहा है, उसको उसमें मजा आ रहा है, उसका शरीर का ताकत उसमें जा रहा है, उसके शरीर का बल उसमें जा रहा है, उसका शरीर अपवित्र हुआ जा रहा है। इससे उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसका उसमें ध्यान ही नहीं है। उसका तो बस उस भोग विकार में जो रस आ रहा है, उसका ध्यान उस रस में है। अब जो रस में ध्यान लगाकर बैठा है, तो फिर वो कहां से बचाओ बचाओ बोलेगा? कहीं श्री राम। अब कई व्यक्ति को अपने विचारों में डूबे रहने में ही मजा आता है। वो अपने विचार में एक लूप में आ जाते हैं, उनको उन विचारों से निकलना अच्छा लगता ही नहीं। वो लगता है उन्हें कि हम अकेले में ही बैठे और जिस विचारों के साथ हमें, हमारे वो ही विचार चलते ही रहे, क्योंकि गहराई तक जो उतर जाता है। याद रखो, बुरे विचार हो या अच्छे विचार हो, अच्छे विचारों की गहराई तो अच्छी होती है, पर बुरे विचारों की गहराई अच्छी नहीं होती। फिर वहां पर आपको कोई निकालना भी चाहे, समझाना भी चाहे, तो आप समझ पाते नहीं। ये बुरे विचारों को छोड़ना किस प्रकार से है? एक कुत्ता हड्डी को छोड़ नहीं रहा था, बड़ी देर से उसे पकड़ के बैठा था, चबाए जा रहा था, चबाए जा रहा था। तो संत महात्मा गुजर रहे थे, उसने कुत्ते को पकड़ लिया और बोला कुत्ते को कि तू ये हड्डी को क्यों खा रहा है? सभी सुन रहे हो? संत ने कुत्ते को बोला कि तू ये हड्डी को, इसमें कुछ मांस है ही नहीं, कुछ हो इसके अंदर, रस हो, मांस हो तो तू पकड़ के चबा भी, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो क्यों इसे चबा रहा है? तो बोले इतना रस आ रहा है इस हड्डी से, आपको दिख नहीं रहा। कुत्ते ने हड्डी को बाहर छोड़ा तो खून लगा हुआ था। तो संत को कहा देखो इसमें खून लगा हुआ है। तब संत ने समझाया कि ये जो खून दिख रहा है ये हड्डी का नहीं, ये तुम्हारे मसूड़ों का ही खून है। ये हड्डियों की जो चीथड़े हैं तुम्हारे मसूड़ों में चुभ रहे हैं, और तुम्हारे मसूड़ों का खून तुम्हें लग रहा है ये खून किससे आ रहा है? हड्डी में से आ रहा है, पर जबकि तुम्हारा खुद का ही ये रक्त है। कहिए श्री राम। और इस भ्रम में तुम इस हड्डी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इसी प्रकार से, इसी तरह से बुरे विचारों की गहराइयां ऐसी होती हैं जैसे कुत्ता हड्डी को नहीं छोड़ता, बुरे विचारों की गहराइयों को हम नहीं छोड़ना चाहते, और जो हमें उसमें से रस आता है वो अपना ही खून सड़ता है, अपना ही खून सुखता है, और किसी का कुछ बिगड़ने वाला। आप अपना ही बुरा करे जा रहे हो, आपको पता भी पड़ता नहीं है। कहिए श्री राम। और फिर चाहे कितने भी डॉक्टर, डिप्रेशन के डॉक्टरों के पास चले जाना, वो आपको नींद की गोलियां, नशे की गोलियां देते जाएंगे, दिमाग और पोला होता जाएगा, खुलने का तो रहा दूर, दिमाग और ठप होता जाएगा। आप जितना ज्यादा सोओगे, देखो अगर एक बिल्ली का पांव कुत्ते के मुंह में आ जाता है, तो बिल्ली अगर अपने शरीर को छोड़ देगी तो कुत्ता उसको और अपनी पकड़ बनाता जाएगा कि नहीं? और अगर बिल्ली जोर जोर से छटपटाती रहेगी तो हो सकता है छटपटाहट के कारण कुत्ते के मुंह से उसका पांव छूट जाए। हमें जिस प्रमादों ने, आलस रूपी राक्षस ने, क्रोध रूपी राक्षस ने, बुरे विचारों रूपी राक्षसों ने अपने मुंह में पकड़ रखा है, और अगर हम ढीले पड़ जाएं कि ठीक है चलो ये विचार आ रहा है तो आने दो, प्रमाद आ रहा है तो आने दो, स्वाद आ रहा है तो आने दो, तो ये राक्षस आपके ऊपर और अपनी पकड़ मजबूत करते जाएंगे और आप इनकी गिरफ्त में आते जाएंगे। फिर आप खुद दूसरों को कहते कहते जाओगे पहले मैं ऐसा नहीं थी, अब मैं ऐसा न जाने क्यों हो गई हूं। भाई पहले तू जेल में नहीं थी, अब तू जेल में। पहले आधा ताकत थी उसकी, अब उसके हाथ में बुरी ताकत है। अब उसको छड़ाने के लिए उपाय क्या किया जाए? याद रखो, हनुमान चालीसा अगर कभी पढ़ते होगे तो उसमें कहा जाता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमंत जब नाम सुना।
कौन से भूत विचार? यही विचार ही, विकार ही सबसे बड़े भूत है, विचार ही सबसे बड़े भूत है, प्रमाद ही, आलस ही सबसे बड़ा भूत है, सबसे बड़े राक्षस तो यही। ये आपके नजदीक भी नहीं आएंगे। कब? जब भगवान का नाम जपोगे, जब स्मरण करोगे। और याद रखो एक बात, आप अगर स्वस्थ रहोगे ना, आप आलसी नहीं हो, आप प्रमादी नहीं हो, आप सोते हुए ज्यादा नहीं हो, आपके पास क्रोध नहीं है, आपके पास आलस नहीं है, तो आप बहुत खुश रहोगे। आलसी व्यक्ति को जहां आपने काम करने को बोला, उसका भूत आकर के डेवल बन के सामने खड़ा हो जाएगा। और मेरे को क्या पता क्यों गुस्सा आता है। अरे गुस्सा काहे का आता है? तू आलसी है साला, काम करना चाहता है नहीं। और देखो काम करने के लिए बोला जाता है, प्रमादी को काम करने के लिए बोलो तो उससे बुद्धिता वैसे नहीं, फिर वो चिड़चिड़ करता है। ये तो एक सहज प्रक्रिया है। इन सबको भगाने का एक सबसे बढ़िया उपाय भगवान का नाम, मालिक का सिमरन सबसे बड़ी चीज है। भगवान का नाम सबसे बड़ी ताकत है। जिस गुरु के पास जाते हो, आप सभी को किसी न किसी गुरु ने अपना गुरु मंत्र दिया होगा, वो मंत्र को जपो, एकाग्रता में बैठो, एकांत बैठो, नाम जपो, स्मरण करो, कहिए श्री राम। धीरे धीरे अपने अंदर कोशिश करो, अपने आप को चढ़ाओ। जहां आलस आए, लगे कि नहीं हो रहा है, बल्कि उससे डबल करके दिखाओ। आलस समझ जाएगा ये अब मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, ये इसको अब मैं पकड़ पाऊंगा नहीं, ये मेरी पकड़ के बाहर है। कहिए श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा। अब ये जो जोर से भी नहीं बोल पा रहे हो ना, ये भी विकारों की पकड़ है। कहिए श्री राम। वो भी समझता है कि हाँ ये मेरी पकड़ है इसके ऊपर, वो बोलने नहीं देगा आपको। ये आलस ही है और कोई नहीं, इसलिए इसको भगाओ, झाड़ा लगाओ, झाड़ू लगाओ, खुद अपने ऊपर झाड़ा लगाओ। कहिए श्री राम। अगर व्यक्ति खुद के ऊपर खुद ही झाड़ा लगाना शुरू कर देना, तो किसी संत महात्मा के पास शायद झाड़ डलवाने जाना पड़े ही ना। पर हम खुद के ऊपर खुद झाड़ा लगाते नहीं है। हर किसी को आदत पड़ गई है अपने घर की सफाई खुद नहीं, काम वाली भाई रखो, तो काम वाली भाई बराबर रखो। उससे अच्छा है वो अपने टाइम से आएगी, अपने टाइम से जाएगी, कभी अच्छे से लगाएगी, कभी अच्छे से नहीं भी लगाएगी। पर आपके हाथ खुद के जगन्नाथ हैं। जब चाहो आधी रात को भी झाड़ू लगा लो, आधी रात को भी आलस आए तो खुद को जगा कर बैठ जाओ, ए भूत आने नहीं देंगे तुमको पास में। कहिए श्री राम। फाइट करो उसके साथ। कहिए श्री राम। परिवार के साथ फाइट करते हो, माँ बाप के साथ फाइट करते हो, सास बहू ननद देरानी के साथ फाइट करते हो, बुरे विचारों के साथ फाइट करते नहीं हो। कितनी खराब बात है। जो अपने उनसे झगड़ लेते हो और जो दुश्मन है उनको अपने घर में बिठा लेते हो। अब आप बताओ ये कौन निकालेगा भूत आपके? हाँ, आप खुद ही उनको घर में जगह देकर बैठे हो, जाने देते नहीं हो, और फिर घर वालों से झगड़ा करते हो, पर इनसे फाइट नहीं करते हो। तो बताओ उनकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं? हाँ? उनको बढ़ावा दे रहे हैं हम। कहिए श्री राम। अच्छे विचारों के ताकत से बुरे विचारों का हनन करो। नाम का सहारा लो, भगवान के नाम का सहारा लो। सेवा जब करो, झाड़ू लगाओ मंदिर की, तब भी भगवान के नाम का जप करो। जो भी जप अच्छा लगता हो, जो नाम अच्छा लगता हो, जो गुरु अच्छा लगता हो, हर कोई स्वतंत्र है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कहिए श्री राम। कहिए हरे राम। कहिए जय श्री कृष्ण। कहिए वाहेगुरु। अच्छे विचारों को मारने के लिए अगर आप खड़े होगे और भगवान का साथ मांगोगे, तो भगवान आपका साथ जरूर देगा। आप सबने सुना मैंने क्या कहा? क्या कहा जरा बोल के बताओ। अच्छे विचारों का साथ। इसलिए मैंने कहा ना बोल के बताओ, क्योंकि लगता ही है बेहोश बैठे हो, दिखता है सब। कहिए श्री राम। बुरे विचारों को मारने के लिए, अच्छे विचारों का साथ देने के लिए भगवान को पुकारोगे तो जरूर आएगा। भगवान ने मदद की ना पांडवों की। बुराई का अंत करने के लिए मदद मांगी गई तो भगवान ने मदद की कि नहीं की? प्रहलाद भगत की, कबीर की, मीरा की। भगवान हमेशा अच्छाई के साथ
खड़ा होता है। आप भगवान से प्रार्थना किया करो। अभी जैसे मैं आपको कहूंगा ना प्रार्थना करो, तो 1 सेकंड में आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, अभी एकदम गुम हो जाएगा। इसलिए कभी कभी मैं भजन नहीं गाता हूँ। अभी मैंने आपके दिमाग को पकड़ के रखा है, जैसे कठपुतलियों को 5 उंगलियों के धागे कैसे पकड़ के रखते हैं कमांड में। अभी जहां मैंने भजन गाया आपका मन वहीं ढीला पड़ जाएगा। मेरी इच्छा हो रही है प्रार्थना करने की, इतनी शक्ति नहीं बस नहीं गाना है, इससे ज्यादा आप अपने आप को पकड़ नहीं पाओगे, मन बह जाएगा आपका। कहिए श्री राम। भगवान से कॉन्शियस माइंड से मदद मांगे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, मैं अपने मन के क्यों मेरी सास मुझे बोले कि अब तक ये काम नहीं हुआ, मेरी सास बल्कि बोले कि अरे ये काम हो गया, इतना विश्वास मेरे अंदर आ जाए। मन का विश्वास कमजोर होना। बहू को देख करके सास को लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए कि अरे मैं इतनी आलसी प्रमादी हूं, ये कितने होशियार है। उल्टा होना चाहिए। हमें बड़े ज्ञान की बात सीखने को मिली थी। हम एक पानीपुरी वाले के पास, ठेले के पास पानीपुरी खाने के लिए खड़े थे, तो वो पानीपुरी वाला अपने नौकर को डांट रहा था। तो बोल रहा था क्या कर दे हो तुम। और हम सुन रहे थे डांट उसकी, वो क्या डांट रहा था सुनना। बोला तुम इतना स्लो क्यों खिलाते हो, बल्कि डबल फास्ट खिलाया करो। लेडीज तुमको बोले कि भैया थोड़ा आराम से खिलाओ, बल्कि ज्यादा फास्ट खिलाना चाहिए। वो तुमको बोलती हो क्या भैया धीरे धीरे खिलाओ, इतना फास्ट खिलाओ, वो बोले कि धीरे धीरे खिलाओ। हमारे मन में वहीं पर ज्ञान जग गया इस चीज का कि आगे बढ़े हुए होने चाहिए कदम। हमें कोई बोले उससे पहले ही हम इतने बोले हुए हों, इतने आगे बढ़े हुए हों कि सामने वाला हमें कहे भाई थोड़ा थामो, थोड़ा सब्र, थोड़ा धीरे आराम से। कहिए श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा। अभी के अभी आपने देखो कर दिया। शायद मुझे बोलना चाहिए भाई थोड़ा धीरे जाओ, पर नहीं, मुझे बोलने को मजबूर किया, थोड़ा जोर से बोलना पड़ा आपको। यहीं के यहीं भूल जाते हो तो घर जाके क्या करते होंगे आप। अभी मैंने पानीपुरी वाले का एग्जाम्पल दिया, तो बोल के बता देना जोर से राम खुद ही नहीं बोल पाए। क्यों पता है? क्योंकि बेहोश हो। सुन तो रहे हो, ध्यान से सुनना, सुन तो रहे हो पर सुन्न होके सुन रहे हो। समझ रहे हो बात को? सुन तो रहे हो पर सुन्न होके सुन रहे हो, तो इसलिए कुछ पल्ले पड़ रहा नहीं है। और जो यहीं पे ही पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो घर जाके पल्ले पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उते तो मां गड आया वही कोन, मां गड रही भी न सकूं। थोड़ी कोई चाबुक लेके हमारे पीछे चलता रहेगा, आपको खुद को ही उठना पड़ेगा। आपने शोले पिक्चर किस किसने देखी है? हाथ ऊंचे करे थोड़ा। शोले मूवी किस किसने देखी है? थोड़ा हाथ अच्छा लंबा ऊंचा करो। देखिए इतने जनों ने। शोले मूवी में बसंती नाम का कैरेक्टर याद है ना? और धन्नो कौन थी? घोड़ी थी। और चलाने वाली कौन थी? बसंती। कौन थी? बसंती। तो बस मन रूपी घोड़े के ऊपर बसंती बन के सवारी करो बार बार। बसंती बार बार बोलती है क्या बोलती है? चल धन्नो। कहिए हरे राम। जहां आपका मन रुक जाए, प्रमादी हो जाए, अपने मन को बोलो चल धन्नो। गुरुजी ने भी बोला है, ए मन मेरिया सदा रहो हरनाली। क्या बैठ गए हैं संसार के विचार विकारों में? चल धन्नो, भजन कर, सिमरन कर, भक्ति कर, सेवा कर। इन पाप आत्माओं को, इन मलिनता को हटा। यहाँ से याद रखो, आप अगर सत्संग में आते हो और यहाँ पर बैठ करके नाम जपते हो, तो आपके राक्षस मरते हैं, उनकी ताकत कम ही होगी, याद रखिएगा। अगर आप घर में बैठ जाते हो तो दूसरे दिन की उसकी ताकत ज्यादा बढ़ी हुई होगी। कहिए हरे राम। एक छोटी छोटी बातें लोगों को बड़ी समझ में आती हैं, पर उससे भी छोटी बातें समझ में नहीं आती हैं। परसों की बात है, हमने किसी गुड़िया को कहा कि ये आई नहीं रही है अच्छे से नेम से, तो उस गुड़िया ने हमको कहा कि वो भी थोड़ा सा, उनकी क्या छुट्टी हो गई ना 8-10 दिन, तो अब वो जल्दी उसका नेम बन नहीं पाएगा। तो हमने कहा ये तो समझ में आ गई इसको
कि इसकी छुट्टी हो गई है तो इसलिए इसका नियम बन नहीं पा रहा है, पर ये नहीं समझ पा रही है कि वो राक्षसों की ताकत बढ़ गई है। कहिए श्री राम। इतनी सी बात तो समझ में आ गई, ये राक्षसों की ताकत बढ़ गई। अब इसने राक्षसों को अपने ऊपर चढ़ने दिया, अब राक्षस इतनी जल्दी छोड़ने वाले होते। इसलिए तो कहते हैं नियम बड़ी चीज होती है। नियम को क्यों सबसे बड़ा कहा गया, क्यों कहा गया? आप देखो बीपी की गोली रोज दे करके देखो, आप रोज लोगे, पर 2 साल बाद एक दिन ऐसा है आप बीपी की गोली लेना भूल गए और आपको कुछ भी नहीं हुआ। देखना 4 दिन बाद फिर भूलोगे पक्का, क्योंकि आपका जो मन बदमाश अंदर होशियार चालाकियां थी ना, वो समझ गया कि एक बार नहीं ली तो इससे कुछ होता नहीं है। 2 साल तक इसलिए ली क्योंकि डर था, भय था, अब कुछ हुआ नहीं, वो आपका मन और बड़ा हो जाएगा। फिर वो जिस दिन आप गेप करते जाते हो, छोटी छोटी गेप छोड़ते जाते हो बीपी की गोली की, धीरे धीरे आपके अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है। फिर 6 महीने तक आपने कंटिन्यू गोली ली। कितने महीने तक? 6 महीने तक कंटिन्यू गोली ली। फिर आपको कुछ ना कुछ तकलीफ हुई, फिर आप डॉक्टर के पास दौड़े और डॉक्टर ने कहा गोली टाइम से लेते हो। अब आप और आपका मन इतना चालाक होता है, वो कहता है बिल्कुल कंटिन्यू लेते हैं, हम एक दिन भी नहीं छोड़ते, क्योंकि 6 महीने ली थी ना कंटिन्यू। यूं कोई नहीं बोलता कि 2 साल बाद एक दिन छूट गया था, फिर हमारा मन बढ़ गया था, फिर हमने बीच में भी 2-4 दिन गैप कर ली थी, फिर हम 6 महीने अब चालू किए। तो ये हम डॉक्टर को कभी भी बताते नहीं है। फिर डॉक्टर खुद ही अपनी समझ से, अनुभव से बेचारा इलाज करता है, हमारा पैसा भी खर्च होता है, सेहत भी खराब होती है, और हम यूं नहीं बोल पाते हैं कि हमने बीच में ऐसे ऐसे गैप की है, वहां पे हम डैमेज हुए हैं। ये जिस गादी पर हम बैठ करके आप सबको ये बातें सुना रहे हैं, इस गादी को हल्का पतला मत आंकना। यहाँ पे सारे कैलकुलेशन होते हैं कि आपके ऊपर किनकी सवारी है, कौन आपके ऊपर चढ़ करके बैठा है। उन चीजों को समझो, उन ताकतों को बढ़ने मत दो, उस नेगेटिविटी को बढ़ने मत दो। जहां खोटा विचार आए उसी वक्त हाथ में भगवान के नाम का चाबुक लो और बोलो चल धन्नो बसंती बन जाओ। उसी वक्त मन को बढ़ने मत दो, विचारों को बढ़ने मत दो, विकारों को भी बढ़ने मत दो। भोग, आसक्ति, खोटे विचार, गंदी चीजें, गंदी बातें सुनना, गंदे चित्र देखना, खोटी चीजों का अंदर ग्रहण करना। याद रखो, मुंह से अगर मांस खाया जाता है तो मुख अपवित्र होता है, आंखों से गंदा देखा जाए तो आंख अपवित्र होता है, कानों से अपवित्र सुना जाए तो कान अपवित्र होता है, मन से अगर अपवित्र विचार आ जाए तो मन अपवित्र होता है, और हमारे बाकी अंग तो अपवित्र है ही है। एक मन ही तो शुद्ध बचा था, सो खोटे विचारों से हमने मन को भी अशुद्ध कर दिया। तो बताओ, अब अच्छे देवता पांव रखेगा, हमने तो उनके पांव रखने के लिए जगह छोड़ी नहीं। न हमने पवित्र आंखें रखी, न पवित्र कान रखे, न पवित्र जुबान रखी, न शरीर हमारा पवित्र। अब सोच भी पवित्र न रही, विचार भी पवित्र नहीं रहे। तो मुझे बीचा बताओ, सारे देवता दरवाजे के बाहर खड़े, अंदर सारे राक्षस, कुत्ते और जंगली जानवर बैठे रहे। अब देवता अंदर आए तो आए किसे? उन सारे जंगली जानवरों ने, कुत्तों ने और राक्षसों ने आपको अंदर से पकड़ रखा है, और उनकी भौं भौं में, उनकी हो में, उनके शोर शराबे में बाहर के देवी देवताओं की आवाज आपके पास आती ही नहीं। और बाहर निकलोगे कैसे? शुक्र मानो प्रभु परमात्मा का, आप यहाँ पर आ गए हो। बोलो नारायण भगवान। कम से कम यहाँ पर पहुंचते हो, मैं थोड़ा सा इतना नॉक नॉक तो कर पाता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको सूझबूझ तो पड़ती है। हाँ इन घर वञी पलंग ते वञी रही रहो, मां भूतन सां गॾु वेठी आहियां, मूंखे भूतन पकड़े रखियो आहे। ये सोच विचार भी एक भूत ही है, इसके भी चक्कर में मत आना। कहिए श्री राम, कहिए जय श्री कृष्ण। अपने अंदर जो ये प्रमादी राक्षस है, इन राक्षसों की जकड़ में हो आप, इनसे, इनकी ताकत आपसे बहुत कम है। आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, ये आपसे कभी भी जीत नहीं पाते। ये सिर्फ तभी जीत पाते जब आप बैठ जाते हो।
कई लोगों का आदत होती है ना, अरे जब टेबल पड़ी है तो खड़े खाए को रहे, आदत होती है कई लोगों की। कोई लोग होते नहीं नहीं बैठे तो रहते हैं सारा दिन, हम खड़े हो जाते हैं। बैठी पड़ी भी होगी टेबल तो भी बैठते हैं। वो कुछ लोगों की वो इतने प्रमादी होते हैं, अगर साइड स्टैंड वाली कोई गाड़ी खड़ी होती है तो उससे ही टेका लगा के, ये समझ लो आप वो राक्षसों ने की बाहू छिके करे व्यारिन था। और ऐसे लोगों को अगर टेक देने के लिए बड़ी कुर्सी मिल जाए तो उस पर भी लेटने में देर, और अगर ऐसे लोगों को सोने के लिए बिस्तर मिल जाए तो सोने के लिए भी देर, और ऐसे लोगों को अच्छा सा सियारे में कंबल भी मिली बने तो घूंघरे लगाने में भी देर। समझ लो ये राक्षस की जकड़ में। कौन सा राक्षस? कौन सा राक्षस? आलसी। आलसी के चक्कर में कहिए श्री राम। क्योंकि आपने उसको जकड़ दी, अपने आप को छोड़ते गए, आपने अपना स्टैंड उठाया नहीं, आप खुद उठे नहीं। याद रखो गुरुबाणी कहती है कि आप न मरिए स्वर्ग न जाइए। अगर आपको चाहिए ना स्वर्ग तो मरना भी आपको पड़ेगा। आप सोचो कि मरे कोई और स्वर्ग में मैं जाऊं, ऐसा कभी होने वाला है नहीं। अगर आपको चाहिए स्वर्ग तो मरना भी आपको पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि आप अच्छे रहो, अच्छे बने रहो, नामचीन बने रहो, तो उठो, अपने पांव पर खड़े हो। और कई लोग तो ऐसे ढीठ हो जाते हैं, उनके ऊपर प्रमाद इतना बढ़ जाता है, कोई चए त वनी चए जी निसड़ो थींदो आहे न, वनी चए त चए। रोज गालियूं ॿुधण जी, गालियूं ॿुधण खां गालियूं ॾियण वारे जी शर्म अचण लॻी वेंदो, पर उन आलसी तत्व खे कोई फर्क़ न पवंदो। चओ राम। एक शब्द आपने सुना हो नौद, सिंधी में ॿुधो अथव? हिकिड़ो थींदो आहे होद जंहिंमें पाणी भरबो आहे, चओ हरे राम। ऐं हिकिड़ो थींदो अथव नौद। हांगकांग में मूंखे यादि थो अचे कि बरेनीअ पुछियो, चई साईं नौद ॿुधो अथव? मां चयो हा। चई नौद जो मतिलबु छा थींदो आहे सिंधीअ में? उनजे ऑफिस में ई असां वेठासीं। ऑफिस में हिकिड़ो तव्हां ॾिठो हूंदो पहिरों जे ज़माने में, हाणे त चुंबक जे मथां टाचनियूं चिपकियल हूंदियूं आहिनि, उनखे छा चवंदा आहिनि? ऑलपिन। चुंबक जे मथां चिंबड़ियल हूंदी आहे न, ऑलपिन हूंदी आहे। त उहो अॻे ईअं न हूंदी, अॻे उहो स्पंच में टुंबंदा, पहिरों जे ऑफिस में स्पंच में। मूं चयोमांइ स्पंच में घणियूं टाचनियूं रोज़ चुभंदियूं आहिनि? चई साईं अलाए घणियूं। मां चयो तॾहिं बि स्पंच खे कोई फ़र्क़ु पवंदो आहे? न, मूं चयो हिनखे चइबो आहे नौद। जंहिंखे चई थकी पओ, पर तॾहिं बि निभागे के कोई फर्क़ु पएसि न। चएसि रो भई कमु कर, हा 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 चई बि सुम्ही पए जेको, उनखे छा चवंदो? नौद। चओ राम। चओ हरे राम। नौद जहिड़ो हिकिड़ो ॿियो बि अखर अथव अणासो। चओ हरे राम। अणासो। चई बि हक़ीक़त इंसान सां मोहबत करणु घुरिजे। वो अणासो ऐं नौद माण्हू वीचारो करे छा? हुन पंहिंजे पाण खे आलस जे हवाले करे छॾियो आहे। हुनजो कोई कुझु करे ई, वो पंहिंजी पाण जी इज़त नथो करे त हाणे कोई केतिरी बि बेइज़ती हुनजी करे हुनखे कोई फ़र्क़ु, चइबो न अणासी आहे सफ़ा निभागी गंद भगी चेल चिबी, कोई फ़र्क़ु ई नथो पए। जेतिरो चएसि पंहिंजे मुंहं में बुजा था लॻनि, पर हिनखे पंहिंजो शर्म अथेसि ई कोन्हे। विनोद मां खिले थी ॾाढो। उहो केरु आहे पोइ ॿुधायो? अणासो चइबो न, आलसी अणासो। वॾा संत असांखे श्लोक ॿुधाईंदा, इहे असांखे यादि कराईंदा। जीअं मां सिमीअ खे विद्या यादि कराई आहे, पाठ यादि कराइनि न, इहे असांखे नंढपण में यादि कराईंदा, भई श्लोक यादि कयो ॾींदा। आलसी अधमुआ। अधमुआ माने हूअं त माण्हू सॼो मरियल हुजे न, सॼो मरियल सुठो अथव अधमुअल खां। सॼे मरियल खे वरी 4 ॼणा खणी त अची बीहंदा आहिनि न, पर अधमुआ खे कोई खणण बि ईंदो न आहे। चओ हरे राम। आलसी अधमुआ। धूणे वञीसि उथी, हा उथां थो, अधु कलाक खां अची पई ॾिस त उहो ई बाप जो इंजन खुर खुर चालू लॻी पिया। अड़े चए उथां थो, वरी सुम्ही पवां। उथी भाई धंधे ते देरि थी थिए, दुकान ते वञी, बसि ॼाण अचूं। चांहि जो कोप मथनि खां अची वियो, फुल्को मथनि खां अची वियो, बुर्श जे लाइ कोसो गिलास तयारु लॻो पियो आहे।
अंगोछा टंगा पिया आहिनि, हीटर पाणीअ जो कोसो चालू कयो पर मुंहुं ई पियो आहे। केरु? आलसी। मुर्दे खे माण्हू 2 कलाक में घटि में ठिकाणे ते लॻाईंदो आहे न, जीअरे खे काॾे करे माण्हू, इन करे अधम आहे आलसी, अधम आहे। जीअरे हिन जहान में कम करण जा कौंस, अहिड़ो कम करण में इन्हनि खे कंटाल ईंदो आहे, कम करण जा कौंस ऐं खाइण जा खूआ। खाइण जी ॻाल्हि करेनि, भाई बर्गर आयो थी, हाँ जिन उथी वेही रहंदियूं ईअण जे लाइ। कम करण जा कौंस, रुगो खाइण जा खूआ, चित जा चाहट चूहा, ॻाल्हियूं करेनि रुगो खिलखिल जूं, रुगो खिलखिल जूं ॻाल्हियूं हे 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 कराए वठनि, ईअं लॻंदो त जीअरा वेठा आहिनि। ऐं जिथे कम करण जी ॻाल्हि अची वञे उते उन्हनि जो कम ई छुटो। इन्हनि ताक़तुनि खां पंहिंजे पाण खे छॾायो, पंहिंजे पाण खे जागृत कयो ऐं उथी करे स्टैंड खणो। यादि रखो, पंहिंजे पाण जे लाइ स्टैंड तव्हांखे खणणो पवंदो, कोई ॿियो खणण वारो ईंदो कोन। चओ हरे राम। जागणो पंहिंजे पाण खे पवंदो। चओ श्री राम। पाण जागो, आलस खां, क्रोध खां, प्रमाद खां, इन्हनि सभिनी खां छॾायो ऐं भगवान नाम जपियो। गुरुअ जी प्यारी साध संगत, गुरुअ जी बाणी थी चए, बुरे काम को ऊठ खलोया, बुरे कम जे लाइ त उथी डुक पाए करे भॼे वेठो तो, पर नाम की वेला पए पए सोया। पर नाम जपण जी घड़ीअ बेड़ीअ सुम्ही सुम्ही तो पियो पए। चओ हरे राम, चओ हरे राम। ये सब प्रमाद, आलस, जिन भूत जेके असांजे मथां वेठा आहिनि न, हिकिड़ो जिन हुजे त सम्झ में बि अचे। हिते त अलाए घणा गुरु जी बाणी चए थी, पंखी सरवर हिकिड़ो, सरोवर में पखी वेठो आहे हिकु, पंखी सरवर हिकिड़ो, पर फाही वाल 50। उन हिकिड़े पखीअ खे फासाइण वारा 50 हुजनि त फासंदो ई सही। असां बि पंहिंजे मथां हिक खां पोइ हिकु विया बिल्डिंगूं तयारु कंदा, भव असांजो वञे थो लहंदो, भव असांजो वञे थो लहंदो, ड्रेजो असांजो वञे थो लहंदो। माने भॻवान खां न ड्रेजणो आहे। ध्यान सां ॿुधो, जेको तव्हांजे वक़्त जो नुक़सान थो थिए, जेको तव्हांजी सिहत जो नुक़सान थो थिए, जेको तव्हांजे नाले जो इज़त जो नुक़सान थो थिए, उनजो त माण्हू भव करे न। चओ हरे राम। असांजो भव वञे थो, छा करे वठंदो कोई, छा बिगाड़े वठंदो असांजो कोई, छा थी वेंदो, हल ठीकु आहे ॻाल्हाए वठंदो न, ॻाल्हाए ॿुधी वठंदासीं। हाणे अणाफ़े माण्हूअ जो नौत जो कजे छा। चओ हरे राम। मुंहिंजी नज़र में त अहिड़ो ईंदो आहे त अहिड़े माण्हूअ खे धूड़ पाइण लाइ छॾे ॾियणु घुरिजे। अहिड़े माण्हूअ जे लाइ पाण खे तव्हां बि परेशान कंदा न कयो। जॾहिं जिनड़ी लहंदसि ॾींहं जी ॾाइण, पाण ई ॾींहं में तारा ॾिसण में अची वेंदसि। चओ हरे राम। पाण ई नज़र ईंदा। जेको तव्हांजे हथ में हुजे उहो कयो, जेको हथ मां निकिरी वञे कोशिशि कयो, जेको हथ मां निकिरी वञे छॾे ॾिजे हुनखे। मां ॾिसो तव्हांखे छॾे न ॾींदो आहियां। चओ हरे राम। चओ वाहेगुरु। जोर सां चओ वाहेगुरु। इन ॻाल्हि जो बुरो बि ज़रूरु लॻंदो आहे, साईं हुन असांखे था चओ, हा ॿियो कंहिंखे चवां, ॿिनि खे चवां, ॿाहिरि मथे भोंग लॻायां उन्हनि खे चवां, जेके ईंदा उन्हनि खे चइबो न। डॉक्टर कंहिंजो ॾंदु कढंदो, जेको ईंदो की न जेको न ईंदो। जेको ईंदो, तव्हां पंहिंजो ॾंदु कढाइण आया आहियो की न ॿिए जो कढाइण आया आहियो? पंहिंजो कढाइण आयो न, कढो, खिलो। चओ हरे राम। तॾहिं त मंगल थींदो, तॾहिं त कल्याण थींदो। चओ श्री राम। हिन ॻाल्हि खे सम्झो, हिननि वचननि ते हली पओ, नाम जप कयो, सिमरन कयो, हिननि भूतनि जे जकड़ खां पंहिंजे पाण खे कढो ऐं पंहिंजे लाइ स्टैंड पाण खणो। पर यादि रखो, जंहिं आलस जे भॼाइण लाइ मां चवां थो न, उहे संसारी कमकार न, उहे परमार्थ जो भॼन भाव सत्संग कीर्तन लाइ थो चवां। माण्हू मतलबी स्वार्थी लंपटी रुगो इनखे पंहिंजे मतिलब लाइ इन्हनि ॻाल्हियुनि खे सत्संग खे इस्तेमालु कंदो आहे। अगरि तव्हां इन्हनि ॻाल्हियुनि खे सत्संग जे लाइ न इस्तेमालु करे संसार जे लाइ इस्तेमालु था कयो, त यादि रखो पोइ तव्हां 100 रुपए मां रुगो 1 पैसे जो फ़ाइदो खणी पायव। पोइ 100 रुपए उते जो उते ई रहिजी वेंदो। 99 रुपया ऐं 99 पैसा ईअं रहिजी वेंदा। रुगो 1 पैसे जो फ़ाइदो खयोव, रुगो पंहिंजे मतिलब लाइ इन्हनि वीचारनि खे खयोव त
चओ श्री राम। हो हाणे बि वक़्तु आहे, जागी वञो। इह लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हरि प्रभु। हिकिड़े मिंट जे लाइ सभई अखियूं बंदि कंदा।